If you masturbate, you're going to lose stamina. You're not going to be able to lift weights. तुम्हारा पूरा body इधर से उधर हो जाएगा. ये वो फलानी चीजें. Is this true first? So for somebody who has done bodybuilding, will disagree to you when you say कि bodybuilding करने के टाइम शराब नहीं पीनी चाहिए. कि मेरे सामने सिर्फ सत्तू है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. Then sattu is the best option. Now gyms and heart attacks are being associated. Correct. What is the reason, bro? That's bullshit. तो हर चीज फुल स्पीड में ही करता है बचपन से. सारी चीजें नहीं सर. जिम में सबसे कम ध्यान दी गई हुई चीज अगर कोई है तो रिकवरी है. Nobody asks about are you ready for a workout today? It's very easy to judge for a trainer whether ये मस्ती कर रहा है कि ये जानबूझ के कर रहा है या तो ये genuinely थका हुआ है. हाँ. What we normally do, I'm going to give the secret out. All right, he's revealing some secrets. Let's go. I think क्या हुआ है पता है? कैमरा ऑलरेडी रोलिंग है मुझे लगता है. अच्छा शुरू करते हैं फिर. Let's go. Let's go. Welcome to GST Action. Welcome to Glenn Saldana Talks. समीर सावंत, जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर, मोटिवेटर, लाइफ कोच, मोटिवेटिंग कोच, हैप्पी ह्यूमन बीइंग. इसके सिक्स पैक इसके बाइसेप में भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायो हैकर. रिवर्स एजिंग करते हैं ये थ्रू बायो हैकिंग एंड साइंस. समीर सावंत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी बडी. I forgot मेरा बचपन का दोस्त भी. It's amazing to have you on the show. Welcome Absolutely to GST. privilege. यार let's address the elephant in the room. बहुत ही important चीज. New year, new me. नया साल, नया body, my life, my rules. 30 दिन body thin. Tell me क्या ये claim जो होता है possible है क्या 30 दिन body thin? So क्या होता है कि when you start new, right? हाँ. तुम्हारी बॉडी को वो सारी चीज समझने के लिए ही 2 से 4 हफ्ते लगते हैं. सो व्हेन यू से 30 दिन बॉडी थिन फॉर समबडी हु हैज नेवर वर्कड आउट और फॉर समबडी हु हैज स्टार्टेड वर्कआउट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये पॉसिबल नहीं है. या दे कैन सेट इनटू अ रिदम, सो दे कैन बी कंसिस्टेंट, दे विल फॉल इनटू हैबिट्स विल डेवलप. बट फॉर समबडी हु हैज डन इट, राइट, और समबडी हु इज कंसिस्टेंटली डूइंग इट एंड आर मिसिंग आउट ऑन स्मॉल स्पॉट्स, फॉर देम इट इज पॉसिबल. So अगर आप कह रहे हैं कि for athletes, for people who are consistent, moderately consistent also with the gym, Absolutely. ये possible है ये करना अपनी body के साथ. लेकिन अगर कोई नया शुरू कर रहा है, then it's just a beginning. It is just a little tip. Correct. कि भाई शुरू कर ले. करेक्ट. एक आदत बना ले. Okay. That's what going to develop within the 30 दिन 21 दिन. That is what it is. वो 21 दिन के जो challenges जो fitness trainers बोलते हैं Instagram वगैरह पे, social media पे, क्या ये claims false हैं कि ये true है? मेरे हिसाब से फॉल्स है, बिकॉज 21 दिन में तुम्हारी बॉडी फिजिकली चेंज नहीं होगी, फिजियोलॉजिकली चेंज होगी, Difference? अकॉर्डिंग टू द साइंस. कुछ सवाल मैं ना आपको लगे बहुत yeah, जुवेनाइल सवाल पूछ रहा हूँ. नहीं, absolutely. दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. जो हमारे लिसनर्स है, व्यूअर्स है, उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि बहुत ऐसा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो अगर आपने कभी स्टार्ट में वर्कआउट किया है और आपने नोटिस किया अपनी बॉडी को, इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3 to 4 वीक्स, राइट, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, बट यू विल सी दैट यू आर लिफ्टिंग हेवियर वेट्स, यू आर फीलिंग गुड, and you're getting that feel wala factor, which is called physiological change. अच्छा. And physical change is literally seeing the change showing on your body. When you look yourself into the mirror, you can see, अरे हाँ, अभी हो रहा है change. That happens only after 3 to 4 weeks of consistent training, diet, rest, recovery, everything. Yeah, we have to tap on these issues of diet, rest, and recovery. We'll go on Absolutely, we slowly will. and steadily. Yeah, we'll break down this entire thing. You know, we're talking about resolutions. We're talking about लोग कहते हैं कि यार अब न्यू ईयर न्यू मी करने वाला हूँ. I'm going to completely transform my body. Why do you think resolutions टिकती नहीं है? हम नए साल में हैं. क्यों लगता है आपको ऐसा होता है? So there are 2 things to it. एक, their expectations. So they want to achieve something which they have not achieved in 18 years of their life within 3 months, 2 months, 4 months. That's not going to be possible, right? So that expectation setting should be right, that within a month you're going to do this, within short-term goals basically. Right? If you set that, achieve that, appreciate your body, have a cheat meal because you did that, it is going to be a long-term thing. Otherwise, you're going to set wrong goals, jump into the pool, you don't know swimming, you're going to drown. इसकी वजह से वो नहीं टिकता है.
People fall off the chart within 15-20 days. I've seen that. I've seen people, I run a gym, so I've seen people joining on the 1st, 2nd of January. नया साल है, मैं gym join करने वाला हूँ. They'll come and they'll go all out. Either they'll injure themselves or they'll be so sore कि gym का जो experience है ना, यार नहीं ये gym भी मेरे लिए नहीं है. This is what I've seen people. But इसमें तो यार honestly Samir, because you run a gym, you're the head trainer, coach over here, you have an entire team under you at the Chris Gethin gyms. We're in the Chris Gethin gyms in Chembur right now. We're recording this podcast जहाँ से हम कर रहे हैं. So we're talking about कैसे किस तरह से लोग quit करते हैं. I think कहीं ना कहीं तो ट्रेनर की भी गलती होती है. 100% I agree to you. इसमें क्या होता है? See, what happens in terms of training education? So this is a big point which I wanted to cover. I've been doing this. I've been hiring trainers. I've been training trainers since almost 20 years now. But the problem is, now there are different academies through which they certify themselves. I don't want to take any names, but in the academies, they're going to only teach you how to train a muscle, how you can go ahead and say develop a body, lose weight, gain fat, what is anatomy, what is biomechanics, that's about it. But when it comes to a practicality or application, there are a lot of different things which are not touched. So when anybody comes for an interview, I can see the gap. And it's always there. May what institute you are trained from, it is always there. तो theory practical में बहुत अंतर है आप बोल रहे हैं. बहुत अंतर है. So what happens is, like, if you talk about my trainers, right? I have started a funda over here which is called the fitness test. So before even I tell you what to do, I need to understand where you stand in terms of your fitness. As a client आप बोल रहे हैं. As a client. तो अगर आपको एक फिटनेस ट्रेनर है आपके जिम में, which I know because I train here, first the client is assessed कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितने वो आगे अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं. Correct. So problem is, now see, people join a gym. जब join करते हैं, how do me as a trainer decide कि इसको मैं 2 किलो का डंबल दूं, 5 किलो का डंबल दूं, या क्या दूं हाथ में मारने के लिए? चेस्ट प्रेस कराऊं, लैट पुल डाउन बैक के लिए कराऊं, क्या कराऊं, कौन सा एक्सरसाइज कराऊं? So to choose the right exercise, to choose the right variation, to choose the right weight, I need to know what is his current position. And that's the importance of a fitness assessment, fitness test, which is not done, unfortunately, in, I would say, 95% of the gym around India. तो आप कह रहे हैं कि ये तो आपने फिटनेस टेस्ट की बात की जहाँ पर स्ट्रेंथ को असेस किया जाता है. Strength, flexibility, endurance, all parameters of fitness are assessed. लेकिन एक इंटरनल पैरामीटर भी होता है एक इंसान का कि उसके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. एक्सटर्नली आई कैन लुक फैंटास्टिक फिट एंड यू नो आई मे बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एवर. Correct. लेकिन इंटरनली देयर कुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर. That's where we get the biohacker in the picture. Hey, we have to discuss this biohacker thing because I introduced you as a biohacking expert also. We'll Absolutely. be definitely covering this in the vlog which will be dropping. So please go check it out on the GST channel जहाँ पर हम ये vlog भी upload करने वाले हैं. Everything that you need to know about reverse aging and how you can hack into your body using scientific technology. चलो यार थोड़ा हमने आपने बताया about physical strength and all of this. अभी ट्रेंड्स की बात करते हैं. फिटनेस को लेकर ना बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे भयंकर डाइट्स चलते हैं. पिछले साल डाइट की बात बाद में, लेकिन एक चीज की बात करते हैं, स्टार्विंग योरसेल्फ ऑफ फैपिंग. लोग कहते हैं इफ यू मैस्टरबेट यू आर गोइंग टू लूज स्टैमिना, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू लिफ्ट वेट्स, तुम्हारा पूरा बॉडी इधर से उधर हो जाएगा, ये वो फलानी चीजें. इज दिस ट्रू फर्स्ट? I don't think so. Your body understands when you require certain hormones. If you use them more, they will secrete more, provided you're giving the nutrition to it. तो अगर तुम masturbate कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को पता है कि इसको XYZ हार्मोन की जरूरत है, because it is getting out of your system. राइट. Either So, through ऐसा नहीं कि masturbation- स्टैमिना कुछ कम हो जाएगा, मैं परफॉर्मेंस लेवल कुछ ड्रॉप हो जाएगा. It's nothing like that. It's psychological because it's built the pressure. Pressure is built by the society. कर तो सब रहे हैं, बात कोई नहीं कोई करना नहीं चाहता. करेगा. जैसे कि फिटनेस के बारे में भी सब लोग कर रहे हैं, अपना ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता. वी स्पोक अबाउट दिस ट्रेंड ब्रो. दिस अनदर थिंग दैट इज रियली worried me. I have been into the fitness world for some time right now, but I'm not as professionally equipped as you are. But थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ अपनी बॉडी को. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमने पिछले साल बहुत सारे ट्रेंड्स देखे जहाँ पर लोग हार्ट अटैक्स के कारण मर रहे हैं इन द जिम्स. नाउ जिम्स एंड हार्ट अटैक्स आर बीइंग एसोसिएटेड. Correct. व्हाट इज द रीजन ब्रो? See, this is something that is very controversial. What happens is, we do not understand the picture as a whole, and we would comment. Like right now, you asked me a question. I could only say what I feel about it. I cannot give you the facts because I have not studied what subject you're talking about, right? So, for example, if we're talking about a person getting a heart attack in the gym, what was he doing in the gym? A.
what was he doing previously? That means, for example, if I had a party last night till around 4 o'clock, जहाँ मैं दारू पी रहा हूँ, मेरे veins सारे dilate हो गए. Dilate थोड़ा सा break down करो. Dilate is when the size of the veins go down. So if you see, right now you can see my veins. हाँ. But now if I don't have carbs for a very long time, or if I have alcohol, initially they will pump up and then they will shrink. Okay. So the blood flow goes low. Okay. Because that's your body's mechanism to tell you go sleep. That's why alcohol के बाद तुमको नींद आती है. अच्छी नींद नहीं आती है लेकिन But नींद आती है because your system wants to shut down. Okay. Right? Nervous system के ऊपर भी alcohol काम करता है. So system wants to shut down, तो it will vasodilate का अंदर constrict कर देगा उसको. ठीक है? So at that point of time you're going to run on the treadmill and tell your veins नहीं constrict मत हो, dilate हो जा, क्योंकि मेरे को blood supply करना है उधर. This is what you're doing. Opposite. So if you're doing this, your body is asking you to rest and you're going all out. हाँ. क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कैलोरी खा लिया है उधर, मेरे को निकालना है. That's the intention, right? That is true यार. कितनी बार ऐसे होता है लोग पार्टी करते हैं पूरी रात, फिर रेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे जिम जाते हैं और इसीलिए हार्ट अटैक होता है. तो उसमें जिम का कोई गलती नहीं है. So you're saying this is one of the factors. This could be a possibility. 100%. One of the factors. One of the factors. It can be that people are on steroids. They don't know what to do. And they go all यार out. हमने कितने लेमैन केसेस सुने हैं. You're saying that could have been a history of something and unfortunately they have pushed their body in the gym और जिसके कारण ये हुआ है. Absolutely. जिम में सबसे कम ध्यान दी गई हुई चीज अगर कोई है तो रिकवरी है. Nobody asks about are you ready for a workout today? Even the trainers nowadays. सर टाइम हो गया, चलो हम सेशन स्टार्ट करते. अरे उसके मुंह पे दिख रहा है वो सोया नहीं है. Is he fit? Is he in a position to work out? But Sam, you're contradicting now what trainers have to do. Don't you think trainers have to push their clients also कि भाई वर्कआउट करना है तुम्हें? 100%. If he is ready for a workout, no? आजकल वो Whoop band आता है, पता है तुमको? हाँ. So it shows you whether your body is recovered or not. So if your band is showing a 40% recovery is done, are you going to go and kill yourself in the gym? No. So similarly, when I would train you, I would ask you, भाई कल क्या किया था? कितने बजे सोया? कितने बजे उठा? पानी सही से पिया था कि नहीं? You always ask. Yeah, so I will evaluate whether you're recovered for a workout or not. If you're not completely recovered, maybe I'll keep the intensity of the workout low for today, so that you at least feel कुछ तो करके गया हूँ. Because there are clients, नहीं सर वो सब जाने दो, मेरे को workout करना है. So how to modulate that, when to modulate that, is the work of a personal trainer. So you're saying it is very important to assess how your day has been. Absolutely. लेकिन यार समीर आप अगर देखो ना, आप इसमें ये आपका प्रोफेशन है तो आपको इनफ रेस्ट रिकवरी सब मिलता है. जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा है, बस ट्रेन पकड़ रहा है, जिम जा रहा है, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, EMI का स्ट्रेस, ये वो, इसमें तो किसी को टाइम मिलेगा ही नहीं फिर वर्कआउट करने के लिए. देखो टाइम किसी को मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है. Which I agree. Right? जैसे आप निकालते हो, I've seen you, whatever it is, you will come, you will do your workout and go. You've never skipped a gym until unless you're traveling, you're out. I have not seen you taking an off days. Right. Right? So time निकालना पड़ता है. Agreed. The other point which you're talking about कि सारे लोग ये करना है, वो करना है, वो करना है, सारे को प्रायोरिटी दे रहे, जिम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, इसके वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है जिम के लिए. बट जिम क्या करने वाला है? उनको हेल्दी करने वाला है, जिसके वजह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सो वो काम में भी अच्छा डिलीवरी कर पाएंगे, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा डिलीवरी कर पाएंगे. सो द प्रायोरिटी शुड बी दिस. तो वो प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है. नहीं, बट आप ऑल्सो सेइंग, जैसा आपने कहा था कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक क्लाइंट रेडी नहीं होता किसी वर्कआउट के लिए. Correct. बॉडी थकी हुई होती है. करेक्ट. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एज यू नो एस्पिरेशनल एंड हसलिंग पीपल, इंडिविजुअल्स, हम हमेशा थके हुए रहते हैं यार. फिर हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ये थोड़ा सा भी स्लैक कर रहा है, लेजी बिहेव कर रहा है एंड जेन्युइनली थका हुआ है? व्हाट इज दैट नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज बारीक लाइन? I'll tell you, it's very easy to judge for a trainer whether ये मस्ती कर रहा है कि ये जानबूझ के कर रहा है या तो ये genuinely थका हुआ है. हाँ. What we normally do, I'm going to give the secret out. All right, he's revealing some secrets. Let's go. We will tell the client not to look at the weight and we will increase the weight. And he'll be able to do that weight. और फिर डिक्रीज कर देंगे, वो रोएगा, नहीं सर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है. अभी साइकोलॉजिकली हमको पता है वो वेट तो कम है, लास्ट सेट में अच्छा मारा था, इससे ज्यादा वेट मारा है. हाँ. और अभी वो रो रहा है. दैट मीन्स उसको मोटिवेशन की जरूरत है उधर. बिकॉज सी व्हेन यू लुक एट द वेट, नो, इट प्लेज विद योर हेड एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ whether Does you that can happen? push. Yeah, absolutely.
You see me when I go into the squat, I do not look at the weight. I will go pick the bar up, squat, and keep it back. Oh, You know what weights you're putting in. Yeah, That yeah, you know. yeah, that I know. But you're not concentrating. I'm not focusing You're not on the weight. romanticizing कि कितना उठा रहा हूँ मैं, देख मैं क्या कर रहा हूँ. ये नहीं कर रहे हो. Correct. Okay. Got it. Let's get back to the alcohol topic because that's a very interesting explanation you gave about कि किस तरह से अल्कोहल आपके वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. करेगा. आपके वेन्स छोटे हो जाते हैं और नेक्स्ट डे लोग जाते हैं कि यार आई हैव टू किल इट इन द जिम बिकॉज लास्ट नाइट आई ड्रैंक. व्हाट इज बिंज ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू? कुछ लोगों का ये मानना है कि बिंज ड्रिंकिंग कैन बी एक पूरा खंबा उतारना. कुछ लोगों के लिए एवरी वीकेंड सैटरडे संडे 3 ड्रिंक्स इज ऑल्सो बिंज ड्रिंकिंग. हाउ डू यू डिफाइन बिंज ड्रिंकिंग? कुछ लोग बोलते हैं यार मैं सिर्फ वीकेंड में पीता हूँ, आई एम नॉट addicted to alcohol. What is alcohol addiction and how can you define that? In your knowledge. See, addiction about anything is something which you can't control. पर मैं तो पूरे हफ्ते पीता हूँ, सैटरडे संडे पीता हूँ, वो भी Saturday, addiction. so पूरा हफ्ता you are busy with work, that's why your mind is occupied. हाँ. So you don't feel like doing anything else because you're drained already. Now towards the weekend you have an off. So when you have an off, first thing you think about is alcohol. Relaxant. It's not a relaxant. That's the problem. People think alcohol is a relaxant. It is not a relaxant. यार आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, मतलब थोड़ा रिलैक्स अंदर से. नहीं कोई अल्कोहल पी के एकदम वो भी होता है, शांत नहीं होते सब जन. अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, बिल्ली वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत ज्यादा. और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलना भी स्टार्ट करते हैं. कुछ नहीं, बहुत सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ जो अल्कोहल को पेट में नहीं रख पाते, हाँ बकते ही रहता है. फिर उसके बाद anyhow that's a very visual picture, but my point is you're saying it's so when people say oh alcohol relaxes me, oh that's bullshit. I love the way you called this out. But bro, then what, how many drinks is okay? कुछ लोग बोलते हैं एक glass of wine is healthy a day, कुछ लोग बोलते हैं 2 glasses of whiskey are healthy. What is healthy, what is not? I'll tell you. No, there is a concept of healthy drinking. It's there, but then it should stick to the healthy drinking. So I'll tell you. Biohacking में when you drink like a 30 ml every day post your dinner or whatever, it's going to give a signal to your stomach that there is some alcohol is basically something which is like a poison in your body. Directly you call it out as poison. It is, right? It is something Sasta nasha. It is something which is invented by humans. Okay, उसका health benefits कुछ नहीं है, frankly speaking. But उसका indirect benefit क्या होता है बायोहैकिंग में, वो मैं बता रहा हूँ आपको. So when that 30 ml goes, which is in a very minimalistic quantum, right? Your body starts secreting antioxidants to fight against it. That's how your antioxidant production will increase and you will recover better. But that is only if you have that 30 ml. भाई 30 ml में किसका क्या हुआ है लाइफ? तो वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना. जैसे तुम ब्रांडी पीते हो, ब्रांडी इज अल्कोहल, राइट? तो वो डॉक्टर कितना लेने बोलता है? इतना ही. बस उतना ही मेडिसिनल यूज के लिए होता है. उसके आगे अगर यूज करोगे ना तो वो एक्चुअली नशे के लिए है. बट मैं ऑनेस्टली यही बोल रहा हूँ ना कि जो लोग हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि 30 ml में मेरा क्या हुआ है. एक इंसान जब शुरू करता है दारू पीना, पहले पैग, सेकंड पैग, थर्ड पैग, जब तक वो लगता नहीं है तब तक सेट होना जरूरी है. वो हाँ, ये कॉइन आपने, ये टर्म जो आपने कॉइन किया ना, सेट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यू आर सेइंग देयर इज, unless that is the science behind it, please stay away from it. So see, it's all about the trigger, right? If you want to drink because you feel you enjoy by drinking, then you're not concerned about your health. Then whatever we are talking about will not make sense to that kind of a crowd. But if you're talking about longevity, if you're talking about somebody who is actually concerned about the health, see, if you're drinking, then you need to know the plus and minuses of drinking. हर चीज का प्लस और माइनस तो होता ही है. होता ही है, करेक्ट. तो प्लस को समझ के उतना कंट्रोल में अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बेनिफिट योर बॉडी. अगर प्लस को नहीं समझ रहे हो एंड यू वांट टू जस्ट एंजॉय इट, तो फिर बिंदास पियो, कितना पीना पियो, until you fall down. Obviously you are not concerned, no? तो फिर लगेगी या नहीं लगेगी, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो. पर यार अब मैंने एक रिसेंट रिसर्च पढ़ रहा था, यूएस का एक रिपोर्ट आया है which says that drinking is directly linked to cancer. ये आज तक हमने नहीं सुना था. लिवर सिरोसिस के बारे में मैंने सुना था, अबाउट लिवर गेटिंग डैमेज्ड. बॉडी बिल्डिंग के वक्त अगर आप शराब पीते हैं या वर्कआउट करते हैं, देन योर बॉडी नहीं बनेगी, आपके बॉडी का वो जो इफेक्ट है वो नलिफाई करेगा ऑल योर जिम ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट फर्स्ट लेट्स एड्रेस दिस. इसके ऊपर एक छोटा सा चीज मैं बताता हूँ. सो फॉर समबडी हु इज डन बॉडी बिल्डिंग विल डिसएग्री टू यू व्हेन यू से कि बॉडी बिल्डिंग करने के टाइम शराब नहीं पीनी चाहिए. सो शराब पीने से
in small quantum, you get dehydrated, Yes. right? So what happens is when you're on stage and you're dehydrated, Water cut you're कर रहा होता है. fucking shredded. Yes. तो वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. सो इफ यू सी मेजर ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जस्ट बिफोर दे स्टेप ऑन द स्टेज दे विल हैव वन सिप ऑफ सम अल्कोहल. But that उतना dehydrate कर देता है because anyways दे dehydrated. आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. So that anyways तो gives जो you- कुछ बचा कुछ है वो भी बाहर फेंक देगा. So that's how you use something for your benefit. And that too if you're at that level. everything. Yeah, of course. हाँ. Knowing everything. But if you're just going to drink for else purposes, then तुम करो ना कितना करना है उतना. जब तक तुम्हारी बॉडी गिर नहीं जाती. Then again coming to the point of we understanding that alcohol may lead to cancer or may lead to liver cirrhosis. Now you need to understand what is cancer. ठीक है. So as an expert, as a hormonal coach, I will tell you that anything that is toxic will increase your toxicity in your body, which will increase the toxic load of your body, which will indirectly or directly harm any kind of a cell. The smallest unit of your body is cell. So it's going to harm the cell, right? So if it's going to harm the cell can turn into cancer and cancerous cells will increase. If it is harming the cell of your liver, वो liver cirrhosis कहा जाता है. At the first stage, liver cirrhosis होता है. फिर liver का cancer भी होगा अगर कंट्रोल नहीं करेगा. So you're saying that is in simple भाषा अगर आपको समझाना हो how alcohol and Any cancer kind of is a related. toxin Okay, any kind of a is toxin. related to cancer. Any kind of a toxin. Wow. So again, brings me back to the same point where constantly going around and around as if I've had a couple of shots. And in simple words, as a trainer, as a fitness expert, you say, stay away from alcohol. Absolutely. मजा कैसे आएगा सर फिर लाइफ में? क्यों? लाइफ के मजे के लिए बहुत सारा चीज है. You tell me the kind of kick that you get post your legs workout. Oh man, that's a different high, sir. So that's That's the a point. different high. You need to find your high. Somebody gets a very good high after doing a bungee jumping. Running. for me. Running. Yeah. So you need to find the right high which is going to give you the pluses of your life and not minuses of your life. And You know when should you drink? When you are happy. You should not drink when you have a reason to drink. बहुत गहरी बात बोली आपने. Reasons तो I can find every 10 seconds. Absolutely. I'm happy, I'm sad, I'm upset, I want to just, I'm bored, I can just pick up the glass and drink. Yeah. यार my last question around this alcohol thing, बहुत सारे जो Instagram influencers है जो मैं देखता हूँ बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो अपने क्रिएटिन प्री वर्कआउट के साथ अल्कोहल के शॉट्स मिक्स करके पीते हैं और बोलते हैं who said you cannot drink and build a मैगी body. भी खाते हैं. I don't want to name anyone. Yes. But see, these are actually not bodybuilders. So we tend to mistake a bodybuilder and somebody who is acting like a bodybuilder. A bodybuilder is somebody who is disciplined all his life. Because the transformation that you see, like you've seen me 45 kgs, right? And now I'm like 72 kgs. And it's been like a 20-25 year journey. You're not going to achieve this thing if you're just going to go to and fro. Because one way when you're on season, when you're prepping for a competition, you're taking care of your health, you're having healthy food and everything because diet is a must. At that point of time, you're doing everything right. The moment your competition finishes, if you're going to start doing wrong things, you're going to go back, yo-yo, right? So how would you come from a 45 kg muscle mass to like a 72 kg guy with around 40 kgs of muscle mass? It's not going to happen. Not overnight, it's going to take years. Absolutely. So you will always see these kind of people always having the same structure. They'll be in a good shape, they'll go back to the bad shape, come back to the same good shape, not better good shape, same good shape, go back to the bad shape, moving around here years. खाली इधर से उधर Bas, जाएंगे. A to B, that's it. They're not going to reach even C. But I remember this chat that you had with me. You asked me this question when I told you कि मैंने कुछ Instagram influencer को देखा वो दारू मिला रहा था अपने प्री वर्कआउट में. You said तेरे को मालूम है क्या वो दारू है है कि नहीं? Have you gone and checked whether that's actually alcohol? That's the story of Instagram. People will show you everything and anything and you will believe it without even investigating anything about it just because that guy has like 10,000 followers or maybe 1 billion followers. That's what we all do because that validates his product or his knowledge. But that's not true. I'll tell you, in this industry, fitness industry, I know so many knowledgeable people, but they can't talk. That's the problem. And I know so many people who can talk, but know nothing about it.
who'll give you BS. Absolutely. So you're saying first जो आप देखते हैं Instagram पे, not necessarily कि उसमें पानी भी हो सकता है, वो actual shot नहीं होगा शायद, खाली ऐसे ही बना रहे हैं अपने following और अपने likes और अपने subscribers. क्या qualification है उसकी? Body है सर. मतलब I'm just saying. So I give suggestions to people to do things to make their body. So I have built their body. They have not built their body. तो उसकी बॉडी अच्छी रहने से वो अच्छा कोच या नॉलेजेबल है ज़रूरी नहीं है, राइट? टीचर के पास नॉलेज होता है, स्टूडेंट जब पास हो जाता है वी से यार ये फर्स्ट क्लास में आया है, बट वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है, यू नो व्हाट हैपेंस. So basically, it's very important for us not to believe everything that we see on the gram and not to believe everything that we are watching on Instagram and वगैरह कि यार ऐसा हो सकता है. Correct. ये इसने 30 दिन में बॉडी बना दी, इसने ये he shredded in 15 days. तुमको नहीं पता ना उसने 1 साल पहले की श्रेडेड की बॉडी अभी डाली है और अभी वो आउट ऑफ शेप है, या रिवर्स कि पहले आउट ऑफ शेप था तभी की बॉडी अभी डाली. मैं 15 दिन पहले ऐसा था, अभी मैं ऐसा हो गया. एक टैबलेट लिया मैंने और मैं ये वर्कआउट करता हूँ, एंड यू फकिंग स्टार्ट डूइंग दोस वर्कआउट आल्सो. एब्स मारना चालू करते हो, 100 200 300 क्रंचेस मार रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है और उसका हो गया है. यार. ये एब्स की जहाँ तक आपने बात की है ना, एब्स का जिक्र क्या है, एब्स आर मेड इन द किचन, ये बार-बार मैंने सुना. यू बिकम व्हाट यू ईट, लेकिन विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड यू आल्सो बिकम व्हाट यू डाइजेस्ट. या फूड एंड न्यूट्रिशन का कितना बड़ा पार्ट रहता है. लोग कहते हैं इट्स 80% डाइट 20% वर्कआउट. व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? my say on this is it's 100% of both, because see, there are two things. You might eat the best nutrition that is available to you, but is your gut healthy enough to actually break it down to the macronutrients and supply to whatever is required? So if your gut is not healthy, you're not able to digest things. गट सिंपल भाषा में हमारे पेट डाइजेशन पेट में होता है. अगर पेट में माइक्रोबायम्स जो कॉलोनीज होता है वो सही से नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो तुम जो भी खाना खा रहे हो वो इधर से जा रहा है और उधर से निकल रहा है. तो नथिंग इज डाइजेस्टेड, सो इट्स नॉट गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स द बॉडी, तो बॉडी बन नहीं रही है. एक और गलती जो मैंने की अपनी लाइफ में ना, वो मैंने ना खाने के मामले में अब अपना खाना चू करना स्टार्ट किया ज़्यादा. क्योंकि मैं क्या करता था ना, आई यूज्ड टू इनहेल माय फूड. कि मैं और आप बैठे हैं ना खाने पे, आप 2 मिनट लाइट बंद करने के मेरा खाना हो गया और मैं हाथ धोने चला गया हूँ, फटाफट खा लेता हूँ मैं. मतलब नॉट दैट आई ईट लाइक देयर इज नो थॉट, आई एम जस्ट ईटिंग माय फूड. You don't do mindful eating. आई डोंट माइंडफुल ईट एंड आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट. मैं टाइमर लगाता हूँ. मैं कभी भी टीवी देख के नहीं खाता था, अकेले भी बैठ के खाता हूँ तो मैं फुल स्पीड में खाता हूँ. तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो 20 हर मिनट चीज फुल स्पीड में ही करता है बचपन से. सारी चीजें नहीं सर, लेकिन फास्ट ब्रो. Yeah. द प्रॉब्लम इज दैट So you apparently are a hyperactive person एक्सट्रीमली by birth. So that's one of the reasons that you will have to control the eat. Right. But I have mindfully started eating now 20 minutes. Like every morsel I take, You I will chew. see that you will feel the difference in your body. But ये इसका इसका क्या reason है? रिलेशन है कि अगर आप चू नहीं करते अपना खाना तो आप एक तो आपको ज्यादा भूख लगती है और आप एक्स्ट्रा खा लेते हो और आपको ब्लोटिंग होती है when you don't chew your food. So can you explain this scientifically? Okay. So I'll tell you. When you chew your food is bounded with saliva. Saliva is acid. That acid goes inside your stomach and increases the pH levels of your stomach, which helps in digestion. तो ये अगर सलाइवा नीचे नहीं जा रहा है तो तुम्हारा एसिड कम है, इसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो रहा है. सिंपल. So you're saying digestion नहीं हो रहा है, that's why the bloating happens. Yeah. That's why constipation. That's why then you're feeling hungry even faster. Absolutely. And then you're overeating. Then you're overeating. So you're saying the best way to get your food digested, जो भी घर का खाना वगैरह खा रहे हो, chew your food. So इसे 32 बार chew करने बोलते तो हैं. सलाइवा आएगा ना उसके साथ. सलाइवा एसिड है, एसिड उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा स्टमक में. तो स्टमक अपना काम कर रहा है, सब सिस्टम सही से चल रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो गया, सब सही हो गया. Nice. Let's address the elephant in the room over here. सत्तू. सब लोग सत्तू के बारे में बात कर रहे हैं. I want to know. Is sattu bad? Sattu good? Like I know for a fact that there is a positive result of having sattu also. लेकिन उसका जो macros है वो इधर उधर है. See, for people who don't have an option at all, कि मेरे सामने सिर्फ सत्तू है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, then sattu is the best option. But if you have an option of having, say, vegetarian source where you're having tofu, paneer, soybean, other sources, or say non-vegetarian sources where you have meat, fish, eggs, or whatever, or you can have your protein shakes. If you have these available, see, I'll tell you, आज की तारीख में problem क्या है ना, people are not concerned about what is the caloric intake they are having, right?
अब मेरे को खाना है 2000 कैलोरी का डाइट और मेरे को उसमें सत्तू के थ्रू प्रोटीन इंटेक पूरा करना है जो कि मेरा 180 ग्राम्स प्रोटीन है। अभी मैं सत्तू कितना खाऊंगा ये 180 कंप्लीट होगा और उसका कैलोरी काउंट कितना होगा? हेवी ऑन कैलोरीज ना सत्तू। 100%। तो वो सारा कैलकुलेशन करना जो है ना बिकम्स इट इज़ वेरी इजी फॉर एनीबडी टू गिव अ टिप कि सत्तू खाओ, सत्तू में प्रोटीन है ना, प्रोटीन झूठ नहीं बोल रहा है, वो प्रोटीन है। बट तुमको ये देखना है कि तुम्हारा कैलोरी इंटेक कितना है, कितना तुमको चाहिए। वो तुम सिर्फ सत्तू खा के अगर पूरा करने जाओगे तो वो कैलोरी काउंट में बैठ रहा है कि उसके ऊपर चला जा रहा है। Very important rule. That is what as a nutritionist we do, right? We calculate that. You tell me I want to eat this, I'll give you that option. But then I'll have to minus those calories from the other nutrients. So you will be lacking deficient in other nutrients. ये बैलेंस बिठाना तो बहुत जरूरी है ना। और वेट लॉस या वेट गेन या बॉडी बिल्डिंग के लिए कैलोरी काउंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लोग हंसते थे पता है, जब मैं अपना फूड वे करके खाता था, बोलता है क्या नॉनसेंस है ये। That's because you are different from them. See, understand. Anybody, so अभी जो आइंस्टाइन है ना उसको पागल बोलते थे ना, वो अलग था सबसे ना। So somebody who is doing something out of the box will be mad. But why is it out of the box? I don't understand. Why don't people understand कि अब मैंने जिम Lack ज्वाइन of कर लिया education. विदाउट पर्पस आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, आपने विदाउट एनी डायरेक्शन आप गए हो सीधा जिम, ना आपने एक फिटनेस कंसल्टेंट से बात की, ना आपने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, ना आपने देखा कि इन्फ्लेमेशन कितना आपकी बॉडी में, क्या खाना आपको पच रहा है, क्या खाना आपके लिए खराब है। And you've just joined the gym and then like you said people quit in like 1 week क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये कहाँ मैं अपना फूड This is not my ball game. I've heard this time and again, this is not my ball game. And then you spend double the money on crash dieting, on some ridiculous diets, and your body completely yo-yos and gets fucked. 100%. Bro, I've heard of so many diets. Now, there's the paleo diet, there is the keto diet, there is पता नहीं यार fruit diet है, ये diet, GM diet. GM diet. Yeah. ये कुछ समय के लिए, कुछ bodies के लिए काम आता है. But I don't think this is a standard rule for all bodies. No, so what happens is, when you do any kind of these diets which you named right now, in a nutrition language or a nutrition education system, these are called fad diets. Fad diets. Okay. Yeah? These are something that you can use for a brief period of time when you want to achieve quick goals. Not lifestyle. No, they are not lifestyles. They are to achieve quick goals. Every diet has a purpose. So it's basically elimination of a particular nutrient. When you eliminate one nutrient, your body will understand that I am not getting this, where the body will start utilizing fat to replace that nutrient for some time. Then your brain is smart. It will understand कि नहीं ये नहीं मिल रहा है अभी, बना रहा है, ये बना रहा है मेरे को. Then it stops working. So you're saying people who say that we've been on a keto diet for years and all, that's all BS? No, so they are on a keto diet, but they don't check their blood reports. They don't check the other reports. You think that can harm their 100%. So keto diet जिसने बनाया ना, हाँ. sorry, but his death happened because of keto diet. So ketosis is a state where your body will start eating your internal organs. Ketosis just बोलते हैं, हाँ. Ketosis में अभी तुम्हारी बॉडी का ही फैट खा रहा है अंदर का. जब वो फैट खत्म हो जाता है ना तो ऑर्गन्स को खाना चालू करता है. ये legit है. ये legit है. पेपर वर्क है इसका. Wow. So you're saying all of these things are okay for a certain period of time under guidance. Under guidance. You don't do it on. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि यार शादी है घर में तो इसने ये डाइट किया था, ये खाली पानी पे था, ये खाली जूस पे था, तो मैं भी खाली जूस डिटॉक्स करूंगा या करूंगी, मैं केवल ग्रीन टी पीऊंगा या पीऊंगी. बट इन सब चीज़ों से नहीं होता यार. इट टेक्स इयर्स. एक सिंपल बताता हूँ इसी पॉइंट पे भी ना. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अचीव्ड एम डूइंग वॉट एवर डाइट, राइट? Your body weight is different, your requirement is different, your activity is different. If I'm going to do the same diet, क्या वो मेरे को same result देगा? I don't think so. No. May have a little bit देगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा. Because we're different, yeah. How can it be possible? My Absolutely. ability to handle pressure, my internal systems are very different. Similarly for you, it's Your very different. genetics are different, so the way you take things, the way you react are different. The amount of energy you spend to do that is different. Correct. I might react to small things, you might not. We सब matter करेगा. 100%. Because food will, it controls your mood. Absolutely. Never thought Whatever about it you from that ate last perspective. night is going to work in the morning. It is going to affect my mood. It is you're saying. going. Wow, man, this is
pretty interesting. So you're saying that हम जो खाते हैं, जो पचाते हैं, उस पे direct impact हमारे mood पे भी पड़ता है. 100%. Give me examples of few foods that can uplift my mood ना. बेडरूम में नहीं, बेडरूम वाला मैं बाद में बता दूंगा. बेडरूम वाला भी बता देना, लेकिन पहले ये बताओ कि ऑफ द रिकॉर्ड्स बताता हूँ तेरे को. ऑफ द रिकॉर्ड क्यों सर, हमारा यहाँ पे जरूरी है. बेडरूम के अभी ताकत वाले फूड्स, पहले नॉर्मल मूड लिफ्टिंग फूड्स. See, something which has good amount of fats and good amount of protein will definitely lift up your mood. You're saying fats, some people will be like, अरे क्या बोल रहा है fats खाने को. Good fats, which is nuts, your walnuts, your almonds, your raisins, all these things are good fats, which will definitely lift up your mood. But in quantum. Quantum. Everything that I'm talking about Proportion. will be in proportion. If you go out of the proportion, it is going to spike your insulin and it is going to tell your body to sleep, because the body needs to provide more blood towards the digestive system to digest that food. Carbs are very difficult for the body to digest. Sugar, carbs are very difficult for the body to digest. The more you have that, your body will take your energy levels down. It's actually not taking your energy levels down. It is telling your nervous system that please slow down the other activities. तो इसलिए लंच के बाद नींद आती है. इसके लिए आती है ना, because तुम कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हो लंच में. Oh. The day you have just a salad and a piece of say chicken, you will not feel sleepy. You're saying if you have a high protein diet, if you increase protein in your meal, there is a possibility that you may not feel sleepy. Absolutely. Why are people making, we'll come to the protein, the macros breakdown for an Indian body. एक general अगर आप हमें बता सकते हैं, but why is it that we hate rice so much? I have had so many people tell me, I am South Indian, I love my rice. I eat rice. I love my rice. Yeah. Because I feel rice for me post my workout is the best form of glycogen. I feel. But you said it right. So you have it post your workout. हाँ. See, this timing and understanding when your body requires what is the key to success in terms of your body, in terms of your mood and everything. So if you're going to have rice just before you go to bed. रात का. और हम लोग कैसे खाना चावल? राइस मतलब ऐसा. फुल हिमालय पर्वत बनाते हैं. राइस ऐसा नहीं रहता है ना. हाँ. वो क्वांटिटी का भी फर्क पड़ता है. हाँ. और वो रात में खा रहे हैं क्योंकि वो राइस को हम पचाने नहीं वाले, सेटल करने वाले. सेटल होने का मांगता है. हाँ, तो फैट होने वाला है ना वो. ये प्रॉब्लम है लोगों का कि सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑलवेज ऑन द गो एंड आई एम हैविंग दिस मच राइस, आई विल बर्न इट ऑफ. वो बोलते हैं ना लोग, अरे ये इतना खाता है तो भी इसको कुछ नहीं होता है. Probably because activity level is high, no? That is why you're saying. That is so why. Eating timing is also important. Ab rice very important. And also your lifestyle also. कि आप कैसे lifestyle के. So rice is not bad. It's the quantity. Anything and everything in moderation. You're saying it's a good It's thing. good thing, yeah. But again, we're reiterating this fact that please consult with a fitness expert or a professional, because जो हम बातें इस वक्त कर रहे हैं ना, कोई लोग भी कमेंट भी करेंगे, अरे कुछ भी जेनरिक बोल रहे हैं. जेनरिक नहीं, ये जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं. You will require a very streamlined understanding guided of your approach. body, a guided approach, because every body is very different. Yeah. So rice is not the villain here. Again, speak to your fitness professional or nutritionist to understand कब खाना है, कितने proportion और quantity. तुम्हारी बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है वो समझ लो और उसके हिसाब से एक प्लान बना के ले लो. So, जैसा आप बोल रहे थे ना, कुछ मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, लेकिन you have to still go and speak to your fitness professional. I am just giving you the education part of it, that ये ऐसे होता है. जो तुमको कराना है वो तो एक्सपर्ट के पास जाके ही कराना है तुम. So, जो जनरल स्टेटमेंट लोग मारते हैं कि राइस खराब है, ये वही लोग हैं पता है जो बोलते हैं राइस खराब है और शाम को 4 समोसे पेलते हैं, शराब पीते हैं. एंड दे विल बी लाइक अरे नो राइस इज बैड. तुम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो पहले वो देखो यार. राइस इज बैड, राइस को बाद में विलन बनाओ. व्हाई डू यू थिंक इंडिया में हमारी जो डाइट है वो कार्ब रिच डाइट है? 100%. अब प्रोटीन का क्या फंडा है यार? लोग प्रोटीन से तो भागते क्यों है? See, the problem is there are a lot of myths around protein. कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी, एग्जैक्टली ऐसा है. फिर ज़्यादा प्रोटीन जैसे यूरिक एसिड. भाई ये एड्रेस करो यार. यूरिक एसिड इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यू ईटिंग प्रोटीन. पर मैंने बार सुना कि प्रोटीन बंद कर दो, दाल बंद कर दो अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्यूरिन्स आर अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स which your body is unable to digest. Purines. Okay. Which you get from dals, pulses and other stuff, right? वो तुमको चिकन से, फिश से नहीं मिलता है. क्योंकि सबसे पहला बोलता है, I don't want to name anybody, कि तुम्हारा यूरिक एसिड हाई है, पूरा प्रोटीन बंद कर दो, अंडा मत खाओ, ये मत खाओ. जिस सोर्स से तुमको प्यूरिन्स मिलता है वो बंद करो. दैट इज वन वे टू स्टॉप द
aggravation of uric acid. But now you already have a uric acid issue. How do you take care of that? Is to get your gut right, because your gut is unable to digest the purines. From dals and all lentils and all ब्रेक these डाउन sources. नहीं कर पा रहा है वो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माइक्रोबायम. बिकॉज सो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स तुम ले नहीं रहे हो, तुमने अल्कोहल और जंक फूड और स्पाइसी ये सब खा के माइक्रोबायम की वाट लगा रखी है, तो तुमको यूरिक एसिड हो गया. 2-2 दिन पुराना दाल खा रहे हो तुम, यार ये तो हम फ्रिज सब में रख के करते खाते हैं ना हम लोग. हैं। कर किया है यार. So all these factors matter a lot for issues like say acid reflux, uric acid, and all these other stuff. So when you are not taking care of yourself and you are getting issues, you are blaming the protein. प्रोटीन लिया इसके लिए हो गया. So the root cause of uric acid is that your body is unable to break down the purines. Okay. Why is it unable to break down the purines? Because you don't have enough microbiome in your gut to break it down. Is this one of the reasons or one of the many reasons और भी reasons है? This is one of the major reasons. One of the major reasons you're saying that this is why it happens. एक और चीज जो राइम होती है प्रोटीन के साथ वो है क्रिएटिन. लोग कहते हैं क्रिएटिन भी तुम्हारी किडनी की वाट लगाता है, तुम्हारे बाल निकल जाते हैं, ये होता है वो होता है. So see, your kidneys पहले have a क्रिएटिन क्या है function. इस सिंपल भाषा में बता दो. Creatine is something your body already secretes. Okay, it's a protein only. Creatine is a protein. Okay, which your body secretes, and there are two types. One is when your body requires to use the muscle very quickly, that is the creatine phosphate, which the body secretes, and second is it's also having a function of holding water inside your cell. Just a question, क्रिएटिन Phosphate. आपने बोला ये स्प्रिंटर्स में होता है क्योंकि उनको 100 मीटर आपने बोला था इमीडिएटली सीक्रेट होना है. Correct. तो 100 मीटर स्प्रिंट करना है तो स्प्रिंटर्स में ज्यादा होता है ये. करेक्ट. ओके. ठीक है. In order to make their function faster, your body will secrete more. हाँ. दूसरा होता है जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है जो हम लोग use या करते हैं इथाइल एस्टर training. यूज. हाँ, दैट इज टू मेक श्योर योर बॉडी इज एक्चुअली हैविंग लॉट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल न्यूक्लियस, क्योंकि वो सेल न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. तो वाटर होगा तो ज्यादा स्पेस आएगा, तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो पाएंगे, तो तुम्हारा मसल बड़ा दिखेगा. ओह, सो क्रिएटिन कंज्यूम करने से मुझे मेरा मानना ये था कि आपको स्ट्रेंथ भी मिलता है टू पुश बिकॉज़ ऑफ सो इफ यू हैव अ बिगर मसल, स्ट्रेंथ More. ऑटोमेटिकली Okay, फॉलोज. that is a correlation. So, hey, nice explanation here. Can you just help me understand that once again? You said the cell के nucleus में for more nutrients, if there's creatine, if you're using creatine सो monohydrate. क्रिएटिन का फंक्शन ये है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर वाटर को होल्ड करना. Okay. द मोर क्रिएटिन योर बॉडी सिक्रीट्स, ज्यादा वाटर होल्ड होगा. हाँ. ज्यादा वाटर होल्ड होगा तो न्यूट्रिएंट्स अंदर ज्यादा जाएंगे. So the cell is bigger, the muscle is bigger. Because of which you get Correlation, stronger. you can push heavier the gym. Yeah. क्रिएटिन का इफेक्ट उसी दिन से पता चलता है कि समय लगता है आपको when you start consuming. Within a day or two, you will understand. There is a loading phase, so there are cycles of creatine that you do. It's not that you take creatine all your life. So you do a 1 month or a 3 month cycle of creatine. So 1 month maybe 5 mg every day. 20 mg every day, which is 5 mg pre, 5 mg post, then 5 mg, and then before bed 5 mg. So that's your 1 month cycle. 20 mg per day creatine. तभी ही बॉडी को लगेगा. 5 mg से कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, वो तो मेंटेनेंस है ना. Ooh, so that's a science to that also, how you Absolutely. consume creatine in the body. Absolutely. Well, damn, there are so many things that I'm discovering right now chatting with you. मैं कितनी सारी चीज़ें मुझे actually पूछनी थी आपसे और एक एक करके ना एक ऐसे निकल रहा है, कुछ दिमाग से आ रहा है. BCAAs, EAAs, pre-workouts, how do you gauge कि ये खराब वाला है या अच्छा वाला है? So there are two types of pre-workouts that we get in the market. One which has stimulants, one is non-stimulant base. Okay. Now you need to understand why do you need a pre-workout. Major of the people that I have seen need a pre-workout to get that kick. अरे मजा आएगा वो workout. चटका लगता है. हाँ. So now वो चटके के साथ तुम्हारे नर्वस सिस्टम को भी चटका लग रहा है. So there are cell receptors on your nervous system, right? So जैसे कॉफी ओवर पीने से प्रॉब्लम होती है ना, Palpitation होता है, हाथ कांपता है. ये सेम वो स्टिमुलेंट बेस प्री वर्कआउट पीने से भी ये सब होता है. ठीक है. तो जब हम स्टिमुलेंट बेस प्री वर्कआउट पीते हैं, योर बॉडी विल गेट रेजिस्टेंट टू इट, सो 1 स्कूप विल नॉट वर्क. सो यू विल गो टू 1.5 स्कूप, 2 स्कूप्स, 3 स्कूप्स. उसके बाद तुमको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको कुछ ना कुछ हो जाएगा. So these are something I would tell people to stay away from. So always read the label behind the box कि इसमें कैफीन कितना है. अच्छा 300 mg है, ठीक है, अलाउड है. 300 के ऊपर है, it is going to work as stimulant base. इसमें दूसरा बीटा एलेनिन कितना है. So you need to read, and that a nutritionist can guide you.
एज अ लेमैन आई अंडरस्टैंड दैट यू वोंट अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें अरे सब तो सेम है, बट वो क्वांटम कितना है, अच्छा पर स्कूप लिखा है कि पर 100 ग्राम्स लिखा है, वो भी लिखा रहता है, वो भी स्मार्टली उन लोग प्ले करते हैं आजकल उसके साथ. So you have to understand the label very well. Absolutely. I've seen people have taken 2 scoops. अरे पावर आएगा लिफ्टिंग में, आज तो फाड़ेंगे जिम में. फिर See, उसके I have बाद done those mistakes. I'll tell you. It's not that people. I have also done. Psychotic करके प्री वर्कआउट है. हाँ. 2 स्कूप पी के मैं सो जाता था. इतनी मेरी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई थी. आधा स्कूप पिएगा ना तू नाचने लगेगा. मेरे साइंस I have had it. I've had psychotic and I don't know what it did. मेरे कान बज रहे थे, लाल हो गए. हाफ स्कूप में. एंड फॉर अ पर्सनालिटी लाइक मी, आई रिमेंबर आपने मुझे कहा था कि यू You शुड should नॉट. never take pre-workout because you're naturally a hyper person. Why Wired. do you need? Yeah. They're saying for people who are naturally wired, it's जरूरी नहीं है. You should take pre-workouts which are nutrient based. जैसे vasodilation में help करता है कोई pre-workout, L-arginine रहता है उसमें. So these kind of nutrients which are supplying to your blood, which will go to the muscle, will help you to have a better pump. That kind of a pre-workout you should take. Okay. And there are those kind of pre-workouts. 100%. You're saying don't take any pre-workout that will trigger your But nervous system. they'll be a relatively expensive than these pre-workouts. तो अपने इंडिया में कैसे ये सस्ता है ना, चलिए ले लेते हैं. But bodybuilding also maintaining gym, chicken, protein खरीदना, supplements लेना, micronutrients, ये वो vitamins, भाई बहुत expensive sport है ये. See, now we are talking about bodybuilding. Definitely bodybuilding is an expensive sport. But pre-workouts और ये सारा gym ये सब जो बात किया, ये तो normal लोग भी लेते हैं. Correct. वो भी बहुत expensive है. तो वो जो lifestyle management है, वो expensive है. As compared to what are you comparing? See, you go into the hospital, you will not spend less than 3-4 lakh rupees one admission. एक साल का दारू का भी बिल उतना होता है लोगों का. तो I rather spend that money at the bar and not with the bar and not at the bar. See, दो तीन चीजें होती है. When you get admitted, it's not only about the money, the pain that you go through, the time that you're wasting. Apart from that, the most important thing is your family. They go through a lot of shit. It's not just you suffering, the entire family. So you might as well invest in the right health and just put your mind to it. Correct. Bro, putting your mind to a workout, like we're talking about putting your mind to it, muscle mind coordination की बात हमेशा होती है. I have realized I feel better when I am breathing and I'm, for example, अब जब मैं एक bench press कर रहा हूँ and every time I'm inhale, exhale, मैं focus कर रहा हूँ अपने breath पे, there is a muscle mind coordination. I feel my muscles grow better and I see a better shape and I've seen a better me when that coordination has been there. ये muscle mind coordination का science ये belief पे चलता है कि ये science based है? ये science based है. See, so there is a research which is done. Right now I don't remember it offhand the name of the people who actually conducted this, but so what they did is they put electrodes on the bicep of a person and he was doing curls. Okay, they made him do curls rapidly where he is not actually feeling anything here, and they saw on the graph on the computer that it's showing minute changes, and then they told him to do it very slow where he can actually connect it. Concentrate. Yeah. And you could see the spike is this. So that means it doesn't matter what weight you're lifting until and unless you're actually feeling into the right muscle. तो ये माइंड और मसल कनेक्शन का वो है. तुमको अगर मसल का काम करना है तो मसल वर्क करना चाहिए. वो मसल तब वर्क करेगा जब ब्रेन उसको सिग्नल देगा तेरे को काम करना है. जैसे बॉस बोलता है ना, तू रिपोर्ट देगा, ये सब नहीं काम करेगी तेरे लिए. Commanding the muscle. Exactly. So the brain is the command center. So once the brain is connected with the muscle, it will command कि you have to flex, you have to flex, you have to flex. नहीं तो वो muscle flex mind नहीं करेगा. coordination बहुत जरूरी है. That's the most important thing in the workout. Forget about the workout. Anything that you do in life, if you don't have the control over your muscle, you're not going to have any kind of a success in that. So if you don't put your mind to mind, बहुत important factor. बहुत important. To anything, you need to put your mind to it first. For it Correct. to happen, you have to first believe it, and the belief system starts in the mind. Yeah. And you'll have the heart to do it and to go ahead and do all of those things. Absolutely. There's one more thing that I know about belief, जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, मैं हमेशा इनके बारे में बात करता हूँ. Cristiano Ronaldo, one hero for me. Positive. One mentality, doesn't care what the world has to say, he's at it, and he's been forever speaking about rest and recovery. आपने इसके बारे में जिक्र किया था कुछ समय पहले when we were talking in the podcast.
You said rest and recovery is so essential. People don't take it very seriously. मेरा जब ACL हुआ था, anterior cruciate ligament tear, I remember going to the doctor और मैंने उनसे कहा था I have massive legs. I am like a athlete, track and field athlete, football. How did this happen to strong legs like mine? Doctor asked, what did you do the previous day? I said nothing. I just went for a run. फिर उन्होंने पूछा what did you do before that? मैंने कहा I trained, gone for my swimming training. So what did you do before that? I said I had a small catch in my hamstring. मेरा हैमस्ट्रिंग थोड़ा लूज था तो मैं थोड़ा सा ऐसा पुल हो गया था तो उन्होंने कहा उसके बाद रेस्ट किया मैंने कहा नहीं तो क्या क्या किया मैं जिम गया मैं ये किया शो किया स्विमिंग किया भागा शी सेड दैट योर ACL डिडंट टेयर दैट डे इट वाज वर्क इन प्रोग्रेस फॉर मेनी डेज दैट वाज दैट लास्ट पॉइंट ताबूत में आखिरी कील ठोकना वो था दैट्स अ ग्रेट रेफरेंस ताबूत में आखिरी कील ठोकना That's a very Akash Chopra kind of a line. I've just made one Akash Chopra line once again. Hashtag. So Akash Chopra, I'm a huge Akash Chopra fan. I love him. I think उनके साथ रहकर ना मैंने ना बहुत ऐसी लाइनें मारी हैं. I have to say that once again. ताबूत में आखिरी कील ठोकना. Hashtag Akash Chopra. Akash bhai. I know I trivialized this right now and I made a joke out of the injury that I had, but ठीक है. It was bad. Yeah. It's again coming back to what we were saying that I didn't rest, man, and that's why this happened. So I've realized the importance of rest and recovery, and this is my agenda. I am going to rest. If my body is saying nahi, I'm going to say fuck off. I don't want to seize the day. I want to rest. So nowadays people have just the to-do list in front of them. That आज मेरा ये वर्कआउट है, कल मेरा ये वर्कआउट है, परसों मेरा ये वर्कआउट है, 30 दिन में मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर मेरा ऐसा होगा. So they have the plan. But when the plan is not working, do you have the mind to set back, sit there, analyze and change the plan? Problem लोगों का ये है कि हाँ दे दिया जैसे अभी there are no leaders right now, there are followers. So उनको बोल दिया ये करके आना जाओ, तो वो ये करके आते. In spite भेड़ mentality ना, because see you have partied like the example of the heart attack which we took. You have partied, right? Your body is telling you to go to sleep. It's not that your body is not signaling you. But क्या है नहीं मैंने 6 बजे का पर्सनल ट्रेनिंग बुक किया है नहीं जाऊंगा तो नो शो चार्ज करेगा पैसा वसूल करने का है मेरे को तो मैं जाएगा. मैं भी एडमिट करूंगा आपने बात बोली मैंने भी एक बार 3-4 बजे तक पार्टी की थी थोड़ा सा ग्लास में आइस की मिलावट भी हुई थी और उसके बाद मैं सुबह फुटबॉल मैच खेलने गया 6:30 बजे 2 घंटे सोकर उस दिन में इतना अग्रेसिव था फील्ड पर for 1.5 hours. It's I'm laughing about it right now. You are having a war against your own body. Bhai, but today now when I think about it, I think God was really kind to me. हर बार Nothing happened. कोई lucky नहीं होता. Because brother, that day I was a beast on the field and I don't know I was on full energy. I don't know how that happened. Maybe the alcohol was going like triggering me or I don't know what it is. I don't promote this. I think it is the worst thing that I could have done. I never want to do this again and I'm really grateful to be even alive after what I put my body through. But it's now when I'm talking, I'm like, shit, what was I thinking? मैंने क्या सोचा था तभी? Rest, recovery, absolutely essential. You should not work out if you're not recovered. Simple. Workout and other things are secondary. The first thing is rest and recovery. But how do you differentiate between soreness of a workout and fatigue? मैं sore है और मेरे को I don't know how do I see when you're sore I can figure it out but how does a common man do it? Yeah, so for a common man simple thing is when you're sore you can still do a movement but there'll be pain which will be like for us it is sweet pain, that's what we call it for मीठा दर्द. But for people who have worked out for the first time it's pain because they can't differentiate between the pain, right? So but if you are not sore, if you're actually injured you can't actually move the muscle. So if you have a bicep tear, you won't be able to do this. But if you are able to do this and there is slight discomfort there, it's soreness. But soreness में workout नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. वो muscle का workout नहीं करना चाहिए. You see, you'll stress the muscle even further. Absolutely. Sore होता है muscle, मतलब वो recovery मांग रहा है. Lactic acid वहाँ पे जमा है, उसको flush out भी करना है हमको. तो तुम कार्डियो कर सकते हो मसल का बट तुम वापस उसको लोड करने जाओगे तो मसल टेयर होगा. You're saying more lactic acid जमा हो जाएगा वहाँ पे by doing it more. Yeah. You're saying rest that muscle, take time to recover. Absolutely. Yeah, is this why
you know, again, I remember you and I having this chat about, again, we're going back to this whole topic of bodybuilders in India compared to abroad. Yeah. India में bodybuilders का जो size होता है वह great. लोग, you know, we've done well. Some of the guys have done fantastically well. Not taking away any credit. लेकिन बाहर का जो अपने रॉनी कोलमैन, जे कटलर जैसे साइज होता है उनका, आर्नल्ड, उनकी जेनेटिक्स भी अमेजिंग होते हैं. एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है, which let's not take that away. Yeah, genetic is 2%. No, Samir. I'll tell you. Genetic is 2%. Now you see the bodybuilders that we have, okay? They have a 9-8 hours job. Correct. Okay? Correct, yeah. They have to travel in the train. Stressed body. Their body is stressed for more than, I would say, 16 hours. Correct. On top of it, they have this mental pressure. घर का बीबी ये बोल रही है, ये कर रहे, वो कर रहे. EMI, ये सारा मेंटल स्ट्रेस अलग से है. इतना सारा स्ट्रेस के साथ डील करने के बाद उसकी बॉडी कितना रिकवर करेगी? बिकॉज योर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड ओनली फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है करके. योर बॉडी स्ट्रेस इज स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मेंटल, फिजिकल, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेस फॉर योर बॉडी. कॉर्टिसोल लेवल शूट होएगा. तो मतलब ब्लोटिंग होगी, वाटर रिटेंशन, फैट एक्युमुलेशन. ये बॉडी का मैकेनिज्म है टू डील विद स्ट्रेस. Have you realized? I have realized this for me. जब भी मैं cortisol levels high होते हैं, मेरा थोड़ा सा साइड में आता है. हाँ, that's the first place where your body will deposit fat. Men and women both. Immediately. ये जो है ना, हाँ, ये एरिया का जो फैट बढ़ता है, that is purely because of cortisol. One of the reasons. One of the reasons. Yeah. Why Other hormones are also responsible, but majorly if you see somebody's cortisol is high, you will always observe ये जो gut का abdomen का area है, वहाँ पे fat बहुत सारा accumulated है. Okay. So you're saying bodybuilders in India have a lot of stress levels that they go through, and then like you mentioned a while ago, if there is no recovery, if you're not sleeping properly, तो body कैसे बनेगी? Abroad, I think उनकी they just eat. So I'll tell you, abroad people are sponsored to do heavily sponsored to do a bodybuilding show. So you're saying the Colemans and the Cutlers of the world 100% पहले से. हाँ, पहले से वो क्या करते हैं? वो खाते हैं. You will see their routine. It's available on YouTube everywhere. They will get up in the morning, prepare their food, pack their meals, have their breakfast, go to the gym, finish their workout, come back, have a post-workout meal, go to sleep. Again get out in the evening, again go do the second session of the workout. इधर मेरा एक वर्कआउट से मैं रिकवरी नहीं हो, वो सेकंड सेशन कर रहा है उसी दिन में. उसके बाद मील लेगा, सो जाएगा. तो टेक्निकली वो एटलीस्ट 12 घंटे तो सो रहा है, 12 से ज्यादा. हाँ, तो उसका रिकवरी इज हिज प्रोफेशन और हर प्रोफेशन. एब्सोल्युटली. So the body has enough time to recover, and if I always heard you say this, that muscle building जो होती है वो आपके when you're sleeping होती है. करेक्ट. मसल ब्रेकडाउन होता है जब तुम यूज कर रहे हो ना. रिकवरी तो तब होगी जब सिस्टम्स ऑफ है, रिबूट हो रहा है. सिस्टम रिबूट हो रहा है, राइट. तो वो तो सोने के टाइम पे ही होगा ना रिबूट. Brother, we spoke about bodybuilding, we spoke about food, nutrition, Sattu, my favorite topic. We spoke about no fap and fap. We spoke about some very interesting things with regards to muscle-mind coordination. और एक चीज मैं इस पूरे conversation से conclude करना चाहता हूँ is the fact that eat slowly, chew your food, speak to a fitness consultant, a fitness expert before you dive into a gym and spend thousands of rupees and quit the gym. And most importantly, everybody is different. तो एक डाइट किसी ने कर लिया जरूरी नहीं है किसी और पे चलेगा. Correct. And one last thing that you forgot, which is the main thing, is recovery. Recovery, man. Recovery is the most important thing, and I think giving your body rest and listening to your body is the most essential thing. तो अगर पब्लिक को आपको भी नेक्स्ट टाइम बोले ना लेट्स डू इट बाट फाड़ते हैं जिम में, व्हाट विल यू टेल देम? तैयार है क्या? Which is true, man. Which is true. Man, this was GST Samir Sawant with us. The man is an expert when it comes to health, hormones, fitness, biohacking, bodybuilding, nutrition. He is basically the Farhan Akhtar of the fitness world. So thank you so much for joining me, brother. This was GST Glenn Saldana Talks. This is Tax-Free Gyan. Samir Sawant with us on today's episode. You want to get in touch with him? We're dropping his socials below. See you then. Ciao.